Hi students, today I will discuss with you डिवेंचर। नॉर्मली आज हम आपके सामने डिवेंचर पे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली डिवेंचर क्यों इशू किया जाता है और डिवेंचर इशू करने पे किस तरीके से उसके मेथड होते हैं। नॉर्मली डिवेंचर इशूड बाय 3 पार्ट एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार और प्रीमियम तो नॉर्मली आपने शेयर में भी फेस किया है कि जिस तरीके से शेयर पार और प्रीमियम पे आप इशू करते हैं उसी तरीके से डिवेंचर भी इशू किया जाता है, लेकिन एक मेथड और यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। नॉर्मली पार और प्रीमियम तो आपका ऐसा ही होता है जैसे कि आपने शेयर में किया है, लेकिन डिवेंचर जो एट डिस्काउंट है वो मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू होता है। मान लीजिए एक डिवेंचर की वैल्यू आपकी 10 रुपीज़ है तो उस पर मैक्सिमम आपका 10% यानी कि 1 रुपीज़ हो जाएगा और वो डिवेंचर जो 10 रुपये का है वो आपको 9 रुपये का इशू करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली कंपनी को ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है कि वो डिवेंचर इशू करती है। होता क्या है, जब कंपनी को अपना फंड रेज करना होता है, ज़्यादा करना होता है, तो कंपनी अपने डिवेंचर को इशू कर देती है पब्लिक के सामने और फिर पब्लिक से ऑन इंटरेस्ट आपका डिवेंचर इशू करके अपने फंड को कलेक्ट करती है। डिवेंचर आपके 0% इंटरेस्ट के भी होते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 8%, 10%, 15% एज पर द कंडीशन ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर की कंडीशन होती है उसी तरीके से उस रेट के अकॉर्डिंग डिवेंचर इशू किया जाता है, तब जाके पब्लिक से फंड को कलेक्ट किया जाता है और उसी बिहाफ पर कंपनी इंटरेस्ट पे भी करती है। जो टर्मिनोलॉजी और मैथोलॉजी आपकी शेयर में होती है वो कहीं हद तक डिवेंचर में भी यूज़ की जाती है। डिवेंचर एट पार और प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और डिस्काउंट पे किए जाते हैं, लेकिन शेयर आपके पार और प्रीमियम पे किए जाते हैं। ओवरसब्स आपका शेयर में भी होता है, ओवरसब्स आपका डिवेंचर में भी होता है। अंडरसब्स आपका शेयर में भी होता है, अंडरसब्स आपका डिवेंचर में भी होता है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अदर देन कैश, ये बहुत सारी जो मेथड आपने शेयर में फेस किए हैं वो सारे मेथड यहाँ पर आएंगे। बट डिफरेंस क्या होता है, शेयर फॉरफिट किया जाता है और डिवेंचर रिडीम्ड किया जाता है, रिपेबल किया जाता है, रिडेप्शन किया जाता है। रिडेप्शन, रिडीम्ड, रिपेबल यानी कि रीपेमेंट को बोलते हैं। यहाँ पर 2 टाइम पेमेंट होता है। एक टाइम पेमेंट आपका वो होता है जब कस्टमर से यानी कि डिवेंचर होल्डर से कंपनी पेमेंट लेती है और दूसरा जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करती है तो उसको रीपेमेंट बोला जाता है। रिपेबल, रीपेमेंट, रीपेड, रिडेम्बल, रिडेप्शन, ये अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं डिवेंचर को कि कितने पार्ट में इसको नॉर्मली इशू किया जाता है। एनो डिवेंचर इशू divided by 3 part and our first part is at par, second at discount and third at premium। पार वैल्यू आपकी सेम प्राइस होती है, सेम प्राइस, और डिस्काउंट आपकी 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू होती है, माइनस कर दिया जाता है डियर, ये लेस हो जाती है और ये आपकी मोर देन नॉमिनल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से डिवेंचर के 3 मेथड होते हैं। जबकि शेयर की बात करें तो वहाँ पर एट पार, एट प्रीमियम होता है, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू नहीं किए जाते हैं। अब इसके बाद फिर आती है कि जो प्राइस आपकी है, जो प्राइस आपने लिए हैं जिसको आप फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने शेयर में किया ऐसे ही यहाँ करेंगे। फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन टाइम होती है डियर, एप्लीकेशन टाइम पे आप यहाँ पर इशू कर सकते हैं। सेकंड आपका अलॉटमेंट टाइम होता है, अलॉटमेंट टाइम पे आप पेमेंट ले सकते हैं। थर्ड आपका फर्स्ट कॉल होता है, फर्स्ट कॉल पे आप पेमेंट ले सकते हैं। और फोर्थ आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है डियर, जिस पे कि आपको पेमेंट लेना होता है। तो ये 4 होते हैं फाइनल कॉल। यदि आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो लमसम मेथड होता है, जैसे कि आप जिस मेथड को आपने शेयर में यूज़ किया उसी मेथड में आप यहाँ करेंगे, बट आपका इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग है तो आप इस तरीके से यहाँ पर फेस करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये देखिएगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, इलस्ट्रेशन
1 कि आपने डिवेंचर इशू किए 10% वाले डिवेंचर, रेट है आपका 10%, रेट आपको गिवन होगा 10%, 5%, 20% ये रेट गिवन होता है। 10% डिवेंचर आपने 1000 इशू किए और रेट है आपका 10 रुपीज़। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल 3, 2, 3, 2, यानी कि यहाँ पर आपने 10 रुपीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करके पब्लिक से कलेक्शन को कलेक्ट किया। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे डियर। यदि एनालिटिकल टेबल आप लोगों से नहीं आती है तो सीरियसली इसको आप सीख लीजिए, क्योंकि एनालिटिकल टेबल से आप क्वेश्चंस को बहुत इजी मोड में ले जाते हैं और एंट्रीज आप आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं डियर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस आप डिमांड करते हैं वो सब यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। जैसे एप्लीकेशन आपने लिया, अलॉटमेंट आपने लिया, फर्स्ट कॉल आपने लिया, इवन दैट सेकंड कॉल भी आप ले रहे हैं डियर। इस तरीके से आप लेते हैं। अब जैसे 3 रुपीज़ आप यहाँ लिए, 2 रुपीज़ आप यहाँ लिए, फिर 3 रुपीज़ लिए, फिर 2 रुपीज़ लिए, इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। बाकी इश्यू ऑफ डिवेंचर की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। अच्छा, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको शेयर एक्सप्लेन किया था, तो आप शेयर पे जाकर मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, रॉबिन रोहिला कॉमर्स क्लासेस में। वहाँ से आप शेयर की वीडियोस को आप वॉच आउट कर सकते हैं। ये सारा मेथड वही है। तो यहाँ पर आप 3000 आप लिए और 3000 ही आप यहाँ पर शो करेंगे। 2000 आप यहाँ पर लिए हैं, 2000 ही आप यहाँ पर लेंगे डियर। इसी तरीके से 3000 यहाँ लिए और 3000 आप यहाँ लेंगे और 2000 आप यहाँ लिए डियर, तो 2000 ही आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ब्लॉक होता है ये ड्यू ब्लॉक होता है डियर, और ये ब्लॉक जो होता है ये बैंक ब्लॉक है आपका, जिसे आप पेमेंट बोलते हैं। और ये ब्लॉक आपका अदर का होता है, जो अभी कोई भी यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। एंड दिस टेबल इज़ वेरी मोस्ट एंड इफेक्टिव टेबल एंड दिस कॉल्ड इज एनालिटिकल टेबल। इसको एनालिटिकल टेबल बोलते हैं। वैसे इसका यूटिलाइजेशन 0 नंबर पे होता है, मार्क्स इसमें नहीं मिलते हैं, बट आपके जर्नल में बहुत ये हेल्प करती है। तो पहली जो एंट्री बनेगी फर्स्ट वो बैंक की बनती है, सेकंड एंट्री ट्रांसफ़र की हो गई, थर्ड एंट्री आपकी ये हो जाती है डियर, फोर्थ एंट्री आपकी ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, इस तरीके से ये एंट्री आपकी ड्रॉ की जाती है। अब एंट्री को पास कैसे किया जाता है, किस तरीके से करते हैं, ये हम यहाँ पर बताएंगे 1 बाय 1 किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। जर्नल पास करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे आप। जर्नल का फॉर्मेट नॉर्मली आप लोग 11th स्टैंडर्ड से सीखते आए हैं, जर्नल काफ़ी बनाए हैं आप। तो जर्नल का फॉर्मेट डियर आपका ये होता है। And now first block is date, second is particulars, LF, amount, debit, amount, credit। डियर पहली एंट्री बनती है आपकी बैंक की। तो जब फर्स्ट एंट्री बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से पहली एंट्री आपकी हो जाएगी, जिसकी अमाउंट आपकी 3000 आप रिप्रेजेंट करेंगे। डियर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने डिवेंचर वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पर आप शेयर यूज़ किया करते थे। जब आप शेयर इशू करते थे तो यहाँ पर आप शेयर लिखते थे, यानी कि बैंक शेयर की एंट्री बनती थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिवेंचर यू शुड नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो जहाँ जहाँ आप शेयर यूज़ किए हैं वहाँ वहाँ आप डिवेंचर यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपने शेयर कैपिटल यूज़ किया है वहाँ पर आप डिवेंचर अकाउंट यूज़ करेंगे। ये तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एंड सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन चेंज हो जाएगी डियर यहाँ पर, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू
डिवेंचर अकाउंट। ये इस तरीके से ये आपका रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी तरीके से आप यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि शेयर से सिमिलर क्या होता है कि डिवेंचर की जगह वहाँ शेयर यूज़ करते हैं और यहाँ डिवेंचर अकाउंट की जगह शेयर कैपिटल यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि डिवेंचर की जगह आप शेयर यूज़ करेंगे और शेयर होल्डर की जगह डिवेंचर अकाउंट आप यूज़ करेंगे, केवल आपको ये चेंज करना होता है। बाकी मेथोलॉजी ऐसी है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 एंट्री बनाई, बाकी 8 एंट्री इसी सीक्वेंस से बनेंगी। अब जैसे थर्ड एंट्री की बात आती है डियर, तो थर्ड एंट्री में आप लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और जब फोर्थ एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करना है आपको। ये यहाँ पर ऐसे बनती हैं 4 एंट्री आपकी, और इस तरीके से 4 एंट्री बनाने के बाद में एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, यानी कंप्लीट होती है, डिवेंचर इश्यूड कंडीशन ऑफ एट पार। नॉर्मली पार कंडीशन होती है, यानी कि पार का मतलब ये होता है कि जितना आपकी फेस वैल्यू होती है उतनी ही आप डिमांड करते हैं पब्लिक से और उतना ही पेमेंट पब्लिक आपको पेमेंट कर देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 10 रुपीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर 3 रुपीज़, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर 2 रुपीज़, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल 2 रुपीज़, यानी कि 3 + 2 + 3 + 2 यानी कि 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ मैंने आपका फुलफिल किया। तो डियर ये रहा आपका एट पार। इसके बाद आती है कंडीशन आपकी एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव क्या होता है, या फिर एंट्री में चेंज कहाँ होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंट्री सारी चेंज नहीं होती, केवल इफेक्टिव पार्ट एक होता है। वो पार्ट क्या है तो यहाँ हमें देखना होता है डियर। तो इसी क्वेश्चंस को यदि हम एट पार कंडीशन पे अप्लाई करें तो किस तरीके से पार पे देखेंगे ये देखना बाकी है। तो डियर यदि मैं डिस्काउंट यहाँ पर 10% देता हूँ, मैक्सिमम 10% यदि मैंने डिस्काउंट यहाँ पर दिया तो 10% डिस्काउंट देने का, यानी कि 10 रुपीज़ इंटू 10/100 इक्वल 1। तो ये जो 1 रुपीज़ है डियर वो यहाँ पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे दिया जाता है। तो डियर ये हो जाती है 1 + 1। तो यहाँ 2 रुपीज़ नहीं आकर आपका 1 रुपीज़ ये हो जाएगा, फिर डिस्काउंट भी आपका 1 रुपीज़ ही होगा। तो अब ये आपका 1 रुपीज़ 1000 इक्वल 1000, और ये जो आपका होगा ये 1000 ही यहाँ पर किया जाएगा। अब प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में ऐड कर देते हैं लेकिन डिस्काउंट पे ऐड नहीं करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये होगा। अब 1 to 8 एंट्री में केवल जो यहाँ पर चेंज होगी वो एंट्री नंबर 3 होगी। 3 वाली कैसे बनेगी ये देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एंट्री नंबर 3, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट जो दिया जाता है वो केवल थर्ड एंट्री पर दिया जाता है, ये मैंडेटरी है, फिक्स है, और कुछ नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। या फिर लमसम मेथड है तो वो आपका सेकंड एंट्री पर दिया जाता है। तो बैंक डिस्काउंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन issue of debenture account debit to debenture account। तो नॉर्मली डियर 1000 आपका यहाँ आ जाएगा, 1000 ही आपका यहाँ आ गया, और डियर ये आपका 2000 आ जाएगा। इसके बाद आपका डिवेंचर यहाँ शो हो गया, डिस्काउंट पे शो हो गया। अब यहाँ पर जो 1000 की बनाएंगे फोर्थ एंट्री, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, अमाउंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और ये एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, केवल ये चेंज है आपका। तो आपका ये कंडीशन डिस्काउंट वाली कंप्लीट होती है डियर। अब एक कंडीशन बताते हैं आपका प्रीमियम। प्रीमियम पे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से शो करते हैं, ये देखिएगा। प्रीमियम मान लीजिए प्रीमियम मैं आपका अलॉटमेंट पे ही शो कर देता हूं, तो किस तरीके से आप यहां पर देखेंगे वो देखिए। सपोज दैट प्रीमियम 20% यदि हम लेते हैं तो ये 20% ईयर आने के बाद में आपका 2 रुपीज़ हो जाएगा। अब 2 रुपीज़ में आप ये देखिएगा 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी कि ये आपका अभी केवल और केवल
₹2 तो आपका अलॉटमेंट है, जबकि हम यदि प्रीमियम पे देते हैं तो ओवर एक्सेस अमाउंट देना पड़ेगा और प्रीमियम हमेशा ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के बाद क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर आप प्रीमियम शो करेंगे ₹2, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, 1000 मल्टीप्लाई किए तो टोटल करने के बाद में आप 4000 यहाँ लिखेंगे। प्रीमियम आपका ऐड किया जाता है और डिस्काउंट आपका लेस किया जाता है। तो अब जब ये एंट्री बनेगी डियर, तो इस वाली एंट्री पे फिर जो चेंज होना है वो थर्ड एंट्री ही चेंज होगी। तो इसकी बनाएंगे आप डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट। तो डियर डिवेंचर की वैल्यू आपकी 2000 है और प्रीमियम की अमाउंट भी आपके पास 2000 है, तो टोटल डियर हो जाएगा आपका 4000। ये 4000 जो होगा ये डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाता है। तो डिवेंचर में प्रीमियम को ऐड किया जाता है और डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। तो डियर इस तरीके से आपके ये डिवेंचर 3 कंडीशंस में इश्यू किए जाते हैं। डिवेंचर इश्यूड एट पार, डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। 3 तरीके से आपके डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं डियर। तो इस वीडियो में डिवेंचर इशूइंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिवेंचर इश्यू जो किए जाते हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे किए जाते हैं। आई होप ये तीनों मेथड आपकी समझ आ गए होंगे। अभी डिवेंचर की जो बाकी पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।